कलेजा चीर दिया। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज एक बहुत ही प्यारी वीडियो जो बहुत ही प्यारे अल्फाज हैं इसको अपनी आवाज़ दी है और आप सामीन के सामने लेकर पेश हुआ हूँ, जो कि हमारी ज़िंदगी में रोज़मर्रा आती जाती है और हम आखिरत के लिए क्या कर रहे हैं इस वीडियो में आप मुलाहिज़ा कीजिएगा और इसके ऊपर अमल करने की भी कोशिश कीजिएगा। जज़ाकल्लाह खैर। जब मौत आएगी तो यकीन जाने कि कुछ भी काम ना आएगा। आपके दुनिया से जाने पर किसी को कोई फर्क नहीं पड़ेगा और इस दुनिया के सब काम काज जारी रहेंगे। आपकी जिम्मेदारियां कोई और ले लेगा, आपका माल वारसों की तरफ चला जाएगा और आपको इस माल का हिसाब खुद देना होगा। मौत के वक्त सबसे पहली चीज जो आपसे चली जाएगी वो नाम होगा। लोग कहेंगे कि डेड बॉडी कहाँ है। जब वो जनाजा पढ़ना चाहेंगे तो कहेंगे कि जनाजा लाएं। जब दफन करना शुरू करेंगे तो कहेंगे कि मैयत को करीब कर दें। आपका नाम हरगिज ना लिया जाएगा। माल, हसाब व नसाब, मुंसिफ और औलाद के धोखे में ना आए। ये दुनिया किस कदर ज़्यादा हकीर है और जिसकी तरफ हम जा रहे हैं वो किस कदर अजीम है। आप पर गम करने वालों की 3 इकसाम होंगी। नंबर 1, जो लोग आपको सरसरी तौर पर जानते हैं वो कहेंगे हाय मस्कीन, अल्लाह इस पर रहम करे। नंबर 2, आपके दोस्त चंद घड़ियां या चंद दिन गम करेंगे, फिर वो अपनी बातों और हंसी मजाक की तरफ लौट जाएंगे। नंबर 3, आपके घर के फर्द का गम गहरा होगा। वो कुछ हफ्ते, कुछ महीने या 1 साल तक गम करेंगे और इसके बाद वो आपको याददाश्तों की टोकरी में डाल देंगे। लोगों के दरमियान आपकी कहानी का एहतमाम हो जाएगा और आपकी हकीकी कहानी शुरू हो जाएगी और वो है आखिरत। आपसे ज़ाइल हो जाएगा आपका हुस्न, आपका माल, आपकी सेहत, आपकी औलाद। आप अपने मकानों और महल्लात से दूर हो जाएंगे। शोहर बीवी से और बीवी शोहर से दूर हो जाएगी। आपके साथ सिर्फ आपके अमाल बाकी रह जाएंगे। यहाँ ये सवाल पैदा होता है कि आपने अपनी कब्र और आखिरत के लिए अभी से क्या तैयारी की है। ये वो हकीकत है जो गौर व फिक्र की मोहताज है, इसलिए आप इसकी तरफ तवज्जो करें। फ़राइज़, नवाफिल, पोशीदा सदका, नेक अमाल, तहज्जुद की नमाज और अच्छे इखलाक की तरफ शायद के निजात हो जाए। मरने वाले को अगर दुनिया में वापसी लौटाया जाए तो वो सदका करने को तरजीह देगा, जैसा कि अल्लाह का फरमान है, रब्बी लौला अखरतनी इल्ला अजली करीब व सदका अल मुनाफिकून। ऐ मेरे रब, तूने मुझे करीब मुद्दत तक मोहलत क्यों न दी कि मैं सदका करता। वो ये नहीं कहेगा कि मैं नमाज अदा कर लूँ या मैं रोज़ा रख लूँ या मैं हज और उम्रा कर लूँ। उलमा कराम कहते हैं कि मैयत सिर्फ सदके का जिक्र इसलिए करती है क्योंकि वो अपनी मौत के बाद इसके अजीम असरात देखती है, लिहाजा ज़्यादा से ज़्यादा सदका व खैरात किया करें। लोगों को याद दहानी कराने की कोशिश करेंगे तो क़यामत के दिन इसे अपने तराजू में पाएंगे। वज़ाकिर व इन्ना ज़िक्रा तनफ़उ अल मुमिनून। और नसीहत कीजिए क्योंकि यकीनन नसीहत ईमान वालों को नफ़ा देती है। जज़ाकल्लाह खैर। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद करते हैं ये सुनने के बाद हम अपनी नमाज, रोज़ा, ज़कात और सदका खैरात पर ज़रूर तवज्जो देंगे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।